हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान पेन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग को इनवाइट करता है और उस पार्टी में आने के लिए कहता है। हालांकि विंग मना तो करता है, लेकिन वांग जी के आगे वो कुछ भी नहीं कह पाता और वांग जी विंग को सेम ड्रेस भी सिला कर देता है ताकि पार्टी में वो दोनों कपल जैसी फीलिंग आए। वहीं दूसरी तरफ से चैन भी यांग चैंग से पार्टी में आने को कहते हैं, पर यांग चैंग जो साफ मना कर देता है क्योंकि वो चैन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता था और ना खुद के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ भी हुआ तो उसके अंकल कैसे हैं। वहीं हम देखते हैं पार्टी शुरू हो गई थी। पूरे लैन मेंशन को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था। चैन और वांग जी दोनों पूरी तरीके से रेडी थे। वहीं वांग जी और चैन दोनों नीचे आते हैं। धीरे धीरे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। वांग जी चैन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं समझ आ रहा आखिर अंकल ने इतने सारे लोगों को इनवाइट क्यों किया है। इस इस पार्टी में बहुत सारे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, यहाँ तक कि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस भी हैं। चैन कहते हैं, हमें क्या पता है, अंकल के दिमाग का कोई कुछ नहीं कर सकता। उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या किसी को पता रहता है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है जो कुछ भी हो, बस हमें थोड़ी देर इस पार्टी में रहना है। उसके बाद गगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट में भाग जाऊँगा। चैन कहते हैं, तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा मूड नहीं होता तुम अपार्टमेंट में भाग जाते हो, लेकिन मेरा क्या। तभी वांग जी अपने ये गगा केयर के करीब जाता है और कहता है, आप भी जंग चंग के पास भाग जाइए। चैन कहते हैं, वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं कुरैन दोनों भाइयों को इस तरीके से बात करते हुए देखते हैं तो एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, आखिर ये दोनों भाई सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की जान है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी जो सभी गेस्ट से मिलता है। वहीं से चैन भी सभी से मिलते हैं, लेकिन वांग जी की नजरें बार बार डोर की तरफ थी। तभी कुरैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या बात है वांग जी, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो। वांग जी कहता है, नहीं नहीं तो अंकल। कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वांग जी तुम किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। चैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांग जी की तरफ देखकर एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम जिसका भी वेट कर रहे हो वो जल्दी आ जाएंगे, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं अचानक से इनकी पूरी फैमिली अंदर एंटर होती है। वांग जी उन तीनों को देखकर थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है। तभी खुरैन एक स्माइल करते हैं और सिन के मॉम डैड की तरफ जाते हैं। तभी सिन अंकल को देखती है और उन्हें टाइटली हक कर लेती है। कुरैन भी सिन को हक करती है और कहते हैं, कैसी हो तुम। सिन कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं। तभी कुरैन कहते हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिन ने भी वांग जी के शूट के टाइप का सेम कलर का गाउन पहन रखा था। चैन जो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो भी अच्छे से सिन के मॉम डैड की तरफ झुककर उन्हें वो करते हैं। वहीं वांग जी भी सिन वांग जी की तरफ आती है और कहती है, वांग जी कैसी हो तुम। वांग जी जो सिन से थोड़ा दूर होता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी सिन कहती है, वांग जी आज मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, क्यों, ऐसा क्या खुशी की बात है। तभी कुरैन कहते हैं, ठीक है तुम लोग चलो, सब अंदर चलो, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। वहीं वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। वहीं धीरे धीरे गेस्ट अब पूरी तरीके से आना शुरू हो चुके थे। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत घबराया हुआ था और लैंड मेंशन की डोर के सामने खड़ा था। तभी हम देखते हैं अचानक कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग पलटता है और कहता है, जीनी, थैंक गॉड सीजे तुम आप आ गई। जीनी कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए। विंग कहता है, सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी जीनी कहती है, ठीक है अब मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ चलेंगे। जिस पर वो कहता है। तभी हम देखते हैं विंग और जीनी दोनों अंदर जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है उसकी आंखें एकदम शाइन हो जाती हैं। वहीं विंग तो पूरे मेंशन को देखकर शॉक हो जाता है जो सच में बहुत बड़ा था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो दौड़कर विंग के पास आता है। विंग वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, भाभी तुमने बहुत देर कर ली। जीनी कहती है, भाभी। तभी
भींग भांग जी की तरफ बड़ी आंखें करता है। भांग जी कहता है वो ओ मैं भूल गया, एक्चुअली मुझे किसी का नाम याद रह गया, वो भींग। भींग और बाहुबली बिल्कुल सेम जैसा है ना? जीनी कहती है सर, पर बाहुबली तो हम उसे बुलाते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यारा होता है। तभी भांग जी कहता है हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरे अंकल की बेटी है, मैं उसे बाहुबली कहता हूँ, इसलिए बस मुझे उसका याद आ गया। तभी वो कहता है खैर भींग और जीनी तुम दोनों ने बहुत देर कर ली। जीनी कहती है सर मैं तो अभी आई हूँ, पर भींग तो बहुत टाइम से बाहर खड़ा था, वो अंदर ही नहीं आ रहा था। भांग जी भींग की तरफ देखता है। भींग अपना फेस नीचे कर लेता है। भांग जी भींग की तरफ देखता है और कहता है मेरे साथ चलूं? भींग कहता है कहाँ? भांग जी कहता है प्लीज़। वो भींग का हाथ पकड़ता है चुपके से और उसे खींचकर उस पार्टी से थोड़ा दूर ले जाता है। वो भींग को खींचकर एक फ्लोर पर ले फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है और एक रूम में खींचता है। भींग कहता है आप क्या कर रहे हैं? भांग जी कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें पता है मेरी नजरें से तुमसे हट ही नहीं रही हैं। भींग एक स्माइल करता है और कहता है आप सच में सिमलेस हैं। इस पर वांगी कहता है अच्छा सिमलेस? ऐसा कहकर वो विंग के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। वो उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांगी को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अभी पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। तभी वांगी विंग से दूर होता है। वो कहता है तुम नहीं जानते, तुम्हें देखकर आज मैं यहाँ कितना खुश हूँ। विंग कहता है पर सच में आपकी पार्टी बहुत बड़ी है। वांग जी कहता है उस पार्टी की किसको चिंता है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। वांग जी विंग देखो हमारी शादी के बाद ये हमारा रूम होगा, अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहते हैं हाँ। क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, और ऑफकोर्स मैं तुमसे शादी करूँगा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है बस करिए, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा और मुझे लगता है अब हमें नीचे चलना चाहिए, नहीं तो आपके अंकल और गगा आपको ढूंढेंगे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है उसे फिर से खींच कर एक पैशनेट डीप किस करता है। दोनों जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं और दोनों फिर चुपचाप नीचे आते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं कुछ लोगों से मिलकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों साथ में बात कर बैठेंगे। जिस पर विंग बस मुँह कह देता है। वहीं जीनी विंग की तरफ देखती है। विंग जो जीनी के पास आके खड़ा हो जाता है। जीनी कहती है विंग झूठ मत बोलो, क्या तुम्हारे और वांग जी सर के बीच कुछ चल रहा है? विंग कहता है नहीं तो। चीनी कहती है देखो मैं तुम मुझे सीजे कहते हो और लेकिन तभी भीम कहता है सीजे वो बुम है और भांजी सर वो। चीनी कहती है तुम्हारी इस तरीके की बातों को सुनकर ही पता चल रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है और तुम्हारे लिप्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब ये मत कहना कि मैं। भीम पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहता है सीजे प्लीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में प्लीज़। इस पर जीनी एक स्माइल करती है और कहती है ठीक है, पर मैं वेट करूंगी जब तुम मुझे सब कुछ सच बताओ। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे आ जाते हैं। वहीं कुरैन जो किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी सिचैन कहते हैं अंकल मुझे लगता है हमारे सारे गेस्ट आ गए हैं, क्यों ना अब हमें पार्टी शुरू करनी चाहिए। तभी कुरैन कहते हैं नहीं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो आना बाकी है। सिचैन कहते हैं कौन? तभी कुरैन कहते हैं रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल करते हैं। तभी 2 रिंग में वो पर्सन फ़ोन उठाता है। कुरैन कहते हैं जिन तुम कहाँ हो? तभी मिस्टर जिन कहते हैं कुरैन आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम जानते हो मुझे उस लड़के के बारे में कुछ पता चला है, बस मैं वही जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कुरैन कहते हैं जिन लेकिन मैं पार्टी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर जिन कहते हैं आई एम सॉरी पर मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम नहीं जानते कि मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ इस पार्टी में ना आने के लिए, मुझे सच में बुरा लग रहा है। तभी कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ काम भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर तुम नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है। मिस्टर जिन कह के फ़ोन रख देते हैं। तभी कुरैन कहते हैं ठीक है। ऐसा कहकर वो जल्दी से स्टेज की तरफ चले जाते हैं। सिचैन को कुछ अजीब तो लग रहा था। तभी हम देखते हैं पार्टी जो पूरी तरीके से तैयार थी
तभी कुरैन स्टेज पर जाते हैं और सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, सबको यहाँ आने के लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे बुलाने पर यहाँ आए। वैसे ये पार्टी मैंने 2 खुशी में रखी है। पहली खुशी ये है कि मेरे दोनों नेफ्यू ने अपने दम पर इस बिजनेस को बहुत बढ़ाया है और हमेशा हर प्रोजेक्ट वो अपने नाम करते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। वहीं दूसरी बात ये कि आज मैं अपने छोटे नेफ्यू हेन वांगजी की इंगेजमेंट मिस्टर सिन सिन से करने जा रहा हूँ। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है कि क्या? सेचेन ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वहीं कुरैन एक स्माइल करते हैं और वहीं वो वांगजी को स्टेज पर आने के लिए कहते हैं। वांगजी जो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तभी कुरैन वांगजी के पास आते हैं। वांगजी अपने अंकल के करीब जाता है और कहता है, अंकल जी क्या बकवास है। वहीं विंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। विंग की बॉडी शिवर करने लगती है। तभी कुरैन कहते हैं, याद रखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो जो लड़का इतनी दूर खड़ा होकर तुम्हें इतनी प्यार से देख रहा है ना, मैं उसके साथ क्या करूँगा तुम जानते भी नहीं हो। वांगजी कहता है कि क्या? अंकल उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस लड़के और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। अगर उस लड़के को मरता हुआ नहीं देखना चाहते तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। जल्दी से सिन के साथ इंगेजमेंट करो, नहीं तो वो लड़का कब ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वांगजी कहता है, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कुरैन कहती है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ वांगजी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों भाई मिलकर इतने सालों की कमाई हुई मेरी इज्जत को क्यों ही बर्बाद कर दो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम दोनों को लड़कों से प्यार हुआ है, समझे तुम। इस पर वांगजी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वहीं कुरैन एक स्माइल करते हैं और सिन को स्टेज पर बुलाते हैं। सिन भी स्टेज पर पहुंच जाती है। वहीं वांगजी जो कुरैन की तरफ गुस्से में देख रहा था। कुरैन कहते हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वांगजी और सिन दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो हमेशा ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने सोचा कुछ बड़े ओकेजन पर ही इनकी इंगेजमेंट की जाएगी, तो आज वो दिन है, इसलिए आज मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट करने वाले हैं। वांगजी की आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं सिरचैन भी अपने भाई को देख रहे थे। वांगजी कहता है, मैं ये इंगेजमेंट नहीं करूँगा। कुरैन कहते हैं, चुपचाप कर लो, वरना वो लड़का दिख रहा है ना, वो नहीं बचेगा। बाकी तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें वो लड़का चाहिए या ये इंगेजमेंट, समझ लो। ऐसा कहता है बेचारा वांगजी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिचैन समझ गए थे कि उसके अंकल ने सेम वही काम किया है जो कुछ टाइम पहले उन्होंने सिचैन के साथ किया था। सिचैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वहीं विंग जो बस वांगजी और सिन को ही देख रहा था। कुरैन 2 अंगूठी निकालते हैं और एक अंगूठी सिन को और एक वांगजी को देते हैं। वांगजी ना चाहते हुए भी वो अंगूठी सिन के हाथों में पहना देता है, क्योंकि उसे सिर्फ विंग की चिंता थी। वहीं वांगजी की नजरें बस विंग पर ही थी। विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विंग गिरने ही वाला था कि जीनी उसे पकड़ लेती है और कहती है, विंग तुम तुम ठीक हो ना। जीनी को इतना तो पता चल गया था कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहीं सेचैन जो विंग की तरफ देखते हैं। वहीं सिन भी बहुत खुशी से वांगजी को रिंग पहना देती है। सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं कि तभी विंग जीनी की तरफ देखता है और कहता है, सीजे मैं घर जा रहा हूँ। जीनी कहती, विंग मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। विंग कहता है, नहीं सीजे मैं चला जाऊँगा। वहीं जीनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे उस एंगेजमेंट पार्टी से दूर ले जाती है। वांगजी जो वहाँ से भागकर विंग को रोकना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अभी ये सही वक्त नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। पहले उसे ये पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। वो नहीं चाहता कि अंकल विंग के साथ कुछ भी कर दें। वहीं वांगजी अपने अंकल को गुस्से में देखता है। उसके अंकल एक हिम्मत करते हैं और वहीं सभी लोग विंग वांगजी और सिन को कॉन्ग्रेट करने लगते हैं। सिन बहुत खुश थी, वो वांगजी का हाथ पकड़ लेती है कि तभी वांगजी
सिन से अपना हाथ दूर कर लेता है और गुस्से में सिन को देखता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी के गुस्से का सिन पर कोई असर नहीं है या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग जी इस टाइम क्या सोच रहा है। सिचेन अपनी भाई की आंखों में वो दर्द देख पा रहे थे। वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाता है और वो चुपचाप अपने आंसुओं को क्लीन कर लेता है। तभी वो जल्दी से उस भीड़ से वो उस स्टेज से नीचे आता है। सिन कहती है, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी सिन की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, अपनी इस गंदे मुंह से मुझे बेबी कहने का सोचना भी मत, वरना याद रखो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वांग जी कहता है, ये डर्टी ट्रिक्स खेलकर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीत गई हो तो तुम गलत हो। सिन, मैं तुम्हें से कभी शादी नहीं करूंगा। तभी सिन कहती है, तुम गलत हो वांग जी, अब हमारी एंगेजमेंट हो गई है और तुम्हें तुम्हारी ऑफिशियल फियांसे हूँ। तुम्हें तुम्हें हनी, बेबी, सोना, डार्लिंग कुछ भी बुला सकती हूँ, समझे तुम? वांग जी गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है और वहां से चला जाता है। सिचेन वांग जी का पीछा करते हैं लेकिन वांग जी कहाँ रुकता है। तभी सभी लोग वांग जी को देखते हैं। कुरेन कहते हैं, एक्चुअली उसे कुछ काम याद आ गया है, वो जल्दी आ जाएगा, सभी लोग पार्टी एंजॉय करो। वहीं सिन कुरेन के पास जाती है और कहती है, अंकल। कुरेन सिचेन की तरफ कुरेन सिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिन एक स्माइल करती है और कहती है, उसकी टेंशन किसको है अंकल, मैं तो बस जो चाहती थी वो मिल गया। कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ, वहीं वांग जी अपने रूम में जाता है और गुस्से से सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। सिचैन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, आखिर ये सब क्यों क्यों? अंकल ऐसा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, वो खगा, मुझे सच बताइए, क्या अंकल ने कभी हमसे प्यार भी किया है? सिचैन कहते हैं, वांग जी साइलेंट हो जाओ पहले, तुम शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं होगे तो मैं तुमसे कैसे। वांग जी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था। सिचैन अपने भाई की हालत देख के उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, गगा आप अच्छे से जानते हैं मैं विंग से प्यार करता हूँ और उस पागल लड़की से तो मैं कभी शादी नहीं कर सकता। चैन कहते हैं, वांग जी ये सिर्फ एक एंगेजमेंट है और तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ क्यों किया कहा? तभी वांग जी कहता है, आप जानते हैं अंकल ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने यहाँ कुछ भी किया तो वो विंग को मार देंगे, और आप जानते हैं उन्हें मेरे और विंग के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। चैन कहते हैं कि क्या? वांग जी कहता है, हाँ मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, लेकिन उन्हें पता था कि मैं और विंग रिलेशन में है। ऐसे चैन कहते हैं, इसका मतलब उस दिन अंकल ने तुम्हें और विंग को ऑफिस में देख लिया था। तभी वांग जी कहता है, क्या? चैन कहते हैं, हाँ जिस दिन मैं वापस आया था अंकल ने मुझसे कई बार पूछा था, क्या वांग जी किसी से प्यार करता है? कुर्सी चैन, तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना बड़ा गेम खेलने वाले हैं। वांग जी तुम ही सोचो, अंकल का ऑफिस से यहाँ आना, आते ही उनका इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करना, क्या कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? वांग जी कहता है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं अब क्या करूं? फिंग फिंग। तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी पहले खुद को शांत करो, पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद हम विंग से बात करेंगे। भांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो मुझसे गुस्सा हो गया, उसने मुझसे बात नहीं की तो। काका आप जानते हैं बहुत मुश्किल से मैंने उसका भरोसा जीता था, उसका प्यार पाया था, लेकिन ये सब कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अंकल को कभी माफ़ नहीं करूँगा। चैन कहते हैं, तुम जानते हो इसीलिए बस मैंने उस दिन जियांग चैंग को जाने दिया था। वांग जी कहता है, क्या? चैन कहते हैं, हाँ वांग जी उस दिन तुम्हें सिर्फ आधी सच्चाई पता है, पूरी नहीं। तुम नहीं जानते, अंकल को पता था क्योंकि उन्होंने देखा था कि चैन ने मुझसे अपना लव कन्फेस जियांग चैंग ने मुझसे अपना लव कन्फेस किया था। अंकल को ये बात पता चल गई थी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जियांग चैंग से वापस अपना लव कन्फेस किया तो वो जियांग चैंग को मार देंगे और मैं कभी उसे नहीं खो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी अचानक डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है, उसके फेस पर मास्क था। वांग जी और सिचैन उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम दोनों तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अचानक वो पर्सन अपने मुंह से मास्क निकालता है। सिचैन कहते हैं, जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है, तुम्हारे अंकल सच में हार्टलेस पर्सन है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो एक इनोसेंट बच्चा है,
भीम के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिचेन डर जाते हैं और कहते हैं जांग चेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। जांग चेंग कहता है नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है, आप ही ने तो कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आऊँ। सिचेन कहते हैं बिल्कुल बेबी, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आओ, पर अभी नहीं। मैं जानता हूँ अंकल को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो कहता है मैं तुम्हारे अंकल से डरता नहीं हूँ, सच में मुझे समझ नहीं आता क्या वो सच में तुम्हारे अंकल हैं। ऐसा कहते हैं, जिस पर राम जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी से चैन कहते हैं जांग छेंग तुम यहीं रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। जांग छेंग कहता है वो ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, पर अब हमें क्या करना होगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें विंग को ढूंढना चाहिए। तभी हम देखते हैं चैन कहते हैं वांग जी तुम विंग को कॉल करो। वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और विंग का नंबर डायल करता है, लेकिन विंग का फ़ोन ही नहीं लगता। वांग जी अब पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और कहता है कक्का वो कहाँ होगा, मुझे नहीं पता। चांग चैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ है। ऐसा कहता है और चांग चैंग जल्दी से अपना मास्क पहनता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ एक पार्क में बीन जो चीनी के गले लगा हुआ था और रो रहा था। चीनी कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बीन कहता है मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, अगर वो सच में सिंह से प्यार करते थे तो मेरे साथ खेलने की ज़रूरत क्या थी। चीनी कहती है बीन चुप हो जाओ, जो कुछ हुआ वो हो गया, अब तुम्हें मजबूत होना होगा। भीम कहता है मैं नहीं हूँ मजबूत सीजे, आप जानती हैं मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। मैंने पहले अपने मॉम डैड को खो दिया, फिर अपनी सीजे को खो दिया, और आपको क्या लगता है मैं तो पहले ही वांगी सर से कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसे खेलेंगे। मैं कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा सीजे, कभी नहीं। जीनी कहती है तुम मुझे कभी माफ़ कर नहीं करना और मैं भी नहीं करूँगी। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अगर वो सच में किसी से प्यार करता था तो वो उससे शादी कर सकता था। बींग जो बहुत रोता है, उसका दिल जो टुकड़ों में टूट गया था, उसके सामने बार बार वही सीन आ रहा था जिसमें वांग जी जो सिन को रिंग पिनाता है, उसके वो सीन उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। जीनी को विंग को इस तरीके से टूटा हुआ देखकर बहुत रोना आ रहा था, वो भी उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो जानती है कि उसके रोने का कोई मतलब नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है। तभी जीनी कहती है विंग तुम पहले साइलेंट हो जाओ। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग जो फ़ोन देखता है, फ़ोन जो वांग जी का था, वांग वो जल्दी से फ़ोन कट कर देता है। चीनी कहती है क्या हुआ। विंग कहता है मैं उनसे कभी बात नहीं करना चाहता, कभी नहीं, मैं उस पर्सन को देखना तक भी नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता है। चीनी कहती है विंग। विंग कहता है सीजे मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब इन सब से थक चुका हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। तभी चीनी कहती है विंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। विंग कहता है नहीं आप घर जाइए, मैं चला जाऊंगा। चीनी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले नहीं जाने दे सकती। ऐसा कहती है और वो विंग को अपनी कार में बिठाती है और सीधा वहाँ से उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाती है। वहीं हम जियान चेंग को देखते हैं जो बाहर निकलकर हर जगह विंग को ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कुरेन जो उस वेटर का पीछा कर रहे थे। कुरेन जो उस वेटर को देखते हैं और उन्हें वेटर को जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो बाहर आते हैं। तभी वो पीछे से झांग चेंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक पल के लिए तो झांग चेंग डर जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है वो सर आई एम सॉरी, मैं वो बाहर कुछ वो। तभी कुरेन गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलेंगे, ना कि इधर से उधर घूमने के, समझे तुम। मैं जानता हूँ कि मेरा मेंशन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जाओ अंदर सारे गेस्ट को ड्रिंक सर्व करो। अब फिर से इधर उधर भागते हुए मैंने तुम्हें देखा तो याद रखना। तभी झांगचंग बस कहता है और चुपचाप अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। वहीं कुरेन एक स्मग करते हैं और कहते हैं अब देखता हूँ उस लड़के को आखिर कैसे वो मेरे नेफ्यू का पीछा करता है। ऐसा कहकर वो भी अंदर चले जाते हैं। वहीं भांगी कहता है अंकल गगा आखिर वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सिचेन कहते हैं वांग जी
तुम जानते हो अभी हम पार्टी से बाहर नहीं जा सकते, अंकल बहुत गुस्सा होंगे और शायद वो उसके साथ कुछ गलत भी कर दे। हमें वेट करना होगा, शायद हमें सुबह तक वेट करना होगा। तुम सुबह विंग से बात कर सकते हो। वांग जी कहते हैं पर तभी शिक्षण कहते हैं प्लीज़ वांग जी मेरी बात सुनो। वांग जी जो कि जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे वो रो रहा था, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं शिक्षण को भी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। जीनी विंग को उसके अपार्टमेंट के सामने उतारती है तो कहती है विंग सब ठीक हो जाएगा। विंग बस कहता है और जल्दी से कार से उतरता है और जीनी को थैंक यू कहता है। जीनी एक स्माइल करती है और कहती है देखो विंग तुमने मुझे अपनी सीजे माना है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, ऐसा कहती है। विंग एक स्माइल करता है और फाइनली वो अंदर चला जाता है। वहीं जीनी जो वहाँ से चली जाती है, विंग जल्दी से डोर ओपन करता है। तभी वेनिंग उसके सामने आता है और कहता है विंग अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है, विंग कहता है वेनिंग क्या तुम आज अपने क्लब नहीं गए? वेनिंग कहता है वो तो ठीक है पर तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत रोए हो। विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। विंग कहता है कुछ भी नहीं वेनिंग। वेनिंग कहता है विंग मुझसे छुपाओ मत, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी विंग पूरी तरीके से टूट जाता है और वो वेनिंग को टाइटली हग कर देता है और रोता है। वो कहता है वेनिंग उन्होंने मेरे साथ बस खेला, मैंने उनके साथ क्या गलत किया था वेनिंग? मैं तो उनके यहाँ सिर्फ क्लीनर का काम करता था, मैंने तो उनसे कभी कुछ मांगा भी नहीं था, ना ही मैंने उनके साथ कुछ गलत किया था। फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि मेरी फीलिंग से उन्हें खेलना पड़ा। वेनिंग कहता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वेनिंग वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे, मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे साथ एक बार मेरा शरीर पाना चाहते थे और जब उन्होंने वो पा लिया तो उन्होंने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। वेनिंग कहता है विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? विंग कहता है तुम जानते हो लेन वांगची की एंगेजमेंट सिन से हो गई है, उसने बहुत खुशी से एंगेजमेंट कर ली। तुम जानते हो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है। वेनिंग कहता है नहीं ये नहीं हो सकता। विंग मेरी बात सुनो, जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बात नहीं हो सकती। विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सच है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, वो बहुत खुश थे उसके साथ शादी करके, उसके साथ एंगेजमेंट करके। मैं मैं तभी वेनिंग गुस्से में मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है अगर ऐसा है तो वो भले ही किसी कंपनी का सीईओ, मैं सच कहता हूँ विंग मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विंग कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं कल ही वो जॉब छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। तभी वेनिंग कहता है बिल्कुल तुम वो जॉब छोड़ देना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा और आयुआन का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, मैं इतना तो कमाता हूँ कि मैं तुम दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकूँ। इस पर विंग वेनिंग को हक करके बहुत रोता है। तभी थोड़ी देर में वेनिंग दिखता है कि विंग जो रोते रोते सो चुका है, उसे विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो विंग को अच्छे से सोफे पे सुला देता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है लहनवांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम जानते भी नहीं हो, ऐसा कहता है। और गुस्से में वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, क्या वांग जी विंग को मना पाएगा या कुछ और हो जाएगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।